हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल इंद्रजीत वोरा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे कैमरा रिपेयरिंग इन दिल्ली पे। आज हम जानेंगे कि कैमरा क्लीनिंग किट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली अपने कैमरा और लेंस को क्लीन करने के लिए। तो चलते हैं अपनी वर्क स्टेशन पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैमरा क्लीनिंग किट को कैसे यूज़ किया जाता है। आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हम बात कर रहे थे, एक कैमरा क्लीनिंग किट में इस तरह की 4-5 आइटम्स होती हैं। एक हैंड ब्लोअर, एयर ब्लोअर होता है, क्लीनिंग पेन होता है, क्लीनिंग लिक्विड होता है, बर्ड्स होती हैं, पेपर होता है और क्लॉथ होता है। आप इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से क्या प्रोसेस होनी चाहिए इन सबको वन बाय वन यूज़ करने की, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ये हमारा कैमरा लेंस है, नॉर्मल किट लेंस है जो अधिकतर लोगों के पास होता है। अब जैसे इस लेंस के ऊपर समझिए ये बड़े सारे थंब इम्प्रेशंस हैं या डस्ट है या और भी कलर हो, कई लोग होली शूट करने जाते हैं तो उस तरह से इस पे आइटम्स कोई डस्ट पार्टिकल कलर आ गया, कुछ आ गया। सबसे पहले आपको हमेशा एयर ब्लोअर यूज करना है। एयर ब्लोअर हमेशा इक्विपमेंट को टिल्ट करके और रिस्ट को रनिंग उसमें रखना है हमेशा, ये इस तरह से। जब आपका ये इस तरह से ये क्लीन हो जाएगा एयर ब्लोअर से, फिर आपने जो पेन के अंदर जो ब्रश होता है, आपने इस ब्रश को यूज करना है आराम से। जब आप ये ब्रश से आप इसे क्लीन कर लेंगे, जब आपका ये ब्रश से क्लीन हो जाएगा, फिर आपको पेपर लेना है, थोड़ा सा पेपर को फोल्ड करना है, केमिकल लेना है, केमिकल बहुत थोड़ा सा लेना है, हल्का सा स्प्रे किया, लेंस को आपने क्लीन करना है। ये जो आपकी फिंगर मोशन है बहुत हल्के हैंड से और एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड से होते हुए आपको इनसाइड में आना है, इस तरीके से। उसके बाद आप जो आपका ये ड्राई पेपर है, आप इसको इनसाइड से होते हुए आउटसाइड में लेके जाइए। ये आपका सारा क्लीन हो जाएगा और जितनी डस्ट है आपकी बाहर आ जाएगी। आपको अगर ये लगता है कि आपके ये ड्राई पेपर से आपका ये क्लीन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो आप उस कंडीशन में फिर आप ये क्लॉथ यूज कर सकते हैं। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है, लेकिन आप इसको भी वैसे ही इनसाइड से होते हुए आउटसाइड लेके जाएंगे। इस तरीके से अब ये आपका ये सारा क्लीन हो गया। क्लीन करने के बाद आप एक बार फिर इसे आप अच्छे से आप इसको एयर ब्लो करेंगे। एयर ब्लो करने के बाद आप इसको, जो इसकी फ्रंट कैप है, फ्रंट कैप को भी पहले अच्छे से एयर ब्लो करेंगे। फिर आप इसको ब्रश करेंगे अच्छे से। जब ये सारी डस्ट इसमें से निकल जाएगी, आपको हमेशा अपने प्रोटेक्टिव गियर्स जितने भी हैं, फ्रंट कैप, बैक कैप, बॉडी कैप, उनको अच्छे से हमेशा ब्रश करके क्लीन करके रखना चाहिए, जिससे कम से कम डस्ट और मॉइस्चर आपके इक्विपमेंट्स के अंदर जाएगी। आप सेम प्रोसीजर बैक एलिमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। पहले आपको अच्छे से एयर ब्लो करनी है, उसके बाद आपको ब्रश करना है, फिर आप पेपर लेंगे, पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा उस पर केमिकल डालेंगे और उसे वैसे ही क्लीन करेंगे। जब आप इसको क्लीन कर लेंगे केमिकल से, फिर आप इसे ड्राई साइड से क्लीन करेंगे। आपको लगता है कि अगर आपका ये पेपर से क्लीन हो गया है, तो आप फिर उसके बाद क्लॉथ को नहीं यूज करेंगे। ये आपका बिल्कुल क्लीन हो गया। इसके बाद आप इस पे इसकी बैक कैप लगा कर रख दीजिए और
ये आपका क्लीन हो जाएगा। ये इसकी बैक कैप को भी आप ऐसे ही एयर ब्लो करेंगे पहले अच्छे से, फिर आप इस पे ब्रश करेंगे। ब्रश करके आप इसको लेंस पे लगा के इसे आप रख दीजिए। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके इसमें काफ़ी डस्ट है इस पोजीशन में, और मिरर पे थंब इम्प्रेशन है कुछ, आप इसे कैसे क्लीन करेंगे? सेम प्रोसीजर है। आप इसे पहले एयर ब्लो करेंगे अच्छे से। ब्रश करने के लिए आपको जो आपका ये कैमरे का जो मिरर है, इसे हल्के से फिंगर से उठा के इसे लॉक कीजिए। इस तरह से लॉक करने से जो डस्ट होगी वो आपके व्यू फाइंडर या प्रिज्म में नहीं जाएगी या फोकस ग्रिड में नहीं जाएगी। अब आप इसको इस तरह से ब्रश कर सकते हैं। आपके शटर कर्टन को भी हल्के से, आपने ये बस जो भी करना है आपको बहुत लाइट प्रेशर से करना है। आपको बहुत ज़्यादा आपको इस पे वो नहीं करना है, जोर नहीं लगाना, बहुत लाइट प्रेशर से, बहुत हल्के हैंड से। ये करने के बाद आप एक बार दोबारा इसे एयर ब्लो करेंगे। मिरर क्लीन करने के लिए आप पेपर लीजिए। मिरर पे आप क्लॉथ यूज नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप पेपर से ही क्लीन कीजिए। इस पे हल्का सा केमिकल ले, बहुत हल्के हैंड से आप इसे लगाइए और फिर ड्राई पेपर से इसे बहुत हल्के हैंड से आप इसे क्लीन कीजिए। ये आपका क्लीन हो गया। फिर आपको एयर ब्लो करना है। सेंसर को आप कैसे कर सकते हैं? आप कैमरे को बल्ब मोड पे लगाइए, कैमरा ऑन कीजिए। ये जब आप इसे प्रेस करके रखेंगे ये मिरर ऊपर जाएगा और आपका सेंसर एक्सपोज हो जाएगा। कई लोग कहेंगे कि हम कैमरा क्लीनिंग मोड या सेंसर क्लीनिंग मोड क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि जब हम कैमरा क्लीनिंग मोड या सेंसर क्लीनिंग मोड यूज करते हैं और जब उसे डिसेबल करते हैं, क्लीनिंग के बाद डिसेबल करने में के बीच की जो ड्यूरेशन होती है 1 सेकंड या हाफ सेकंड की, उस ड्यूरेशन में ही कैमरे में काफी डस्ट चली जाती है, और जबकि इसे छोड़ते ही ये बंद हो गया। आपको कैमरा बल्ब पे लगा के रखना है। कैमरा अच्छे से पहले अपनी पाम में, रिस्ट में अच्छे से ग्रिप करना है। अपने थंब से शटर क्लिक बटन को प्रेस करके रखना है ऐसे, और कैमरा थोड़ा सा टिल्ट करके अपनी रिस्ट को ऐसे देखना है, ऐसे एयर करनी है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, पर आपकी रिस्ट हमेशा मूव होनी चाहिए जिससे निकल जाए। थोड़ा सा अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसे करने के बाद आप इस पे कोई ब्रश नहीं कर सकते, कोई आप इससे पेपर से या किसी और क्लॉथ से या ईयरबड से बिल्कुल क्लीन नहीं कर सकते। आप खाली इस पे एयर ब्लो कीजिए। दैट्स इट। ये आपका क्लीन हो गया। इस पे आप इसकी बॉडी कैप लगा के आप इसे रख दीजिए। और ये अगर आपको पीछे का व्यू फाइंडर आईपीस क्लीन करना है, सेम प्रोसेस है। पहले आप ब्लोअर करेंगे, ब्रश करेंगे। कई लोगों की फिंगर टिप बहुत मोटी होती है जिसकी वजह से वो इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बर्ड्स होती हैं। ये बर्ड्स आप लीजिए, पेपर को बर्ड पे रोल कीजिए अच्छे से। ईयरबड्स को डायरेक्ट इस तरह के मिरर्स पे या आई पीस पे या किसी और चीज पे नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ईयरबड की जो कॉटन होती है वो काफी हार्ड होती है और वो लेंस पे या मिरर पे स्क्रैच कर सकती है। ये आप केमिकल से पहले आप इसे क्लीन करेंगे। फिर आप ड्राई पेपर लीजिए, ड्राई पेपर लीजिए और इसे क्लीन कर दीजिए। ये आपका आईपीएस व्यू फाइंडर क्लीन हो गया। और अब आपका कैमरा अच्छे से आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, और आप इसे अब यूज कर सकते हैं ना। क्लीनिंग करने से पहले
आप ये ध्यान रखिएगा, कैमरा ऑफ रखेंगे हमेशा, कैमरे में से बैटरी निकाल करके रखेंगे। मैंने बैटरी इसमें इसलिए डाल के रखी क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था, वरना अदरवाइज बैटरी बाहर निकाल के रखेंगे और कैमरा ऑफ करके रखेंगे, तभी क्लीन करेंगे, अदरवाइज नहीं क्लीन करेंगे। अगर आपको कैमरे की आउटसाइड बॉडी क्लीन करनी है तो लेंस उतार करके और कैमरे की जो बॉडी कैप होती है वो कैमरे पे लगा करके करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा हो और अभी तक जितनी आप लोगों की क्वेरीज थी वो सब आपकी सॉल्व हुई हो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और जानना है, समझना है, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाके आप क्वेरी अपनी डाल सकते हैं, या आप हमारे ईमेल आईडीज़ पे हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एड्रेस पे हमें विजिट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू डू एनीथिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।